नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे फिर से एक बार आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने यमुनाक्षर पाठ का अध्ययन किया था कक्षा 12 के लिए। आज हम लोग फिर से अगले पाठ उद्धव प्रसंग जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखित जो पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ में कृष्ण के द्वारा उद्धव जी संदेशवाहक के रूप में भेजे जाते हैं ब्रज में, गोकुल में गोपिकाओं को निर्गुण ब्रह्म का संदेश देने के लिए। निर्गुण ब्रह्म का संदेश देते हुए गोपिकाओं का उद्धव के साथ जो संवाद हुआ है, उस संवाद में ज्ञान का प्रेम पर किस प्रकार से प्रभाव हुआ है और प्रेम ने ज्ञान को किस प्रकार से परास्त किया है, इसका वर्णन इसमें दिया गया है। यहाँ गोपिकाओं ने अपने प्रेम का इस प्रकार से प्रभावात्मक विवरण दिया उद्धव जी को कि उद्धव जी का सारा ज्ञान जो है वह समाप्त हो गया और उन्होंने शरणागति ली और वापस जाकर के कृष्ण जी को मिलते हैं और उनको यह कहते हैं कि यदि तुमको यह संदेश ना देना होता कृष्ण, तो हम उसी ब्रज में, उसी यमुना के किनारे कहीं कुटी बनाकर रह लेते और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत कर लेते, यहाँ फिर लौट करके कभी ना आते। इस प्रभावपूर्ण कविता को हम लोग पढ़ते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आमन की, शुद्ध ब्रज गावन के पामन जबै लगी। कहे रत्नाकर गुआलिन की झौर झौर, दौर दौर नंद पौर आमन तबै लगी। उझक उझय पद कंजन के पंजन पे, पेख पेख पाती छाती छोहन छबै लगी। हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहाँ न छबै लगी। इसमें पहली पंक्ति कहा है कि भेजे मन भावन के। मन भावन जो है ये सर्वनाम प्रयोग किया गया है कृष्ण के लिए, अर्थात कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव के आमन, उद्धव के आने की जैसे ही सूचना, लिखा शुद्ध अर्थात सूचना, जैसे ही यह सूचना प्राप्त होती है, ब्रज ग्वारिन की पावन तबै लगी, अर्थात ब्रज की जितनी गोपिकाएं हैं, ग्वालिनें हैं, उनको जब यह सूचना प्राप्त होती है कि कृष्ण के द्वारा उद्धव संदेशवाहक, कृष्ण के द्वारा संदेश भेजा गया है, उद्धव लेकर के आए हैं, जब ऐसा सुना उन्होंने तब फिर अगले में कहते हैं कहे रत्नाकर ग्वालिन की झौर झौर। रत्नाकर जी कहते हैं कि ग्वालिनें जितनी गोपिकाएं हैं वह झुंड के झुंड, झौर झौर शब्द आया है, झौर का अर्थ होता है झुंड, अर्थात झुंड के झुंड गोपिकाएं जो हैं वह दौड़ते हुए नंद के पौर शब्द आता है, सीढ़ी होती, लेकिन यहाँ पौर का अर्थ होता है दरवाजा, अर्थात नंद जी का जो घर है उनके घर पर, उनके दरवाजे पर सभी पहुंचने लगी, आमन तबै लगी, सभी पहुंचने लगी, सभी आने लगी हैं। आगे चलते हैं, कहते हैं उझक पद कंजन के पंजन पर, अर्थात उद्धव जी खड़े हुए हैं और जितनी गोपिकाएं हैं आती हैं और गोले में उनको बीच में कर हो जाते हैं उद्धव जी, सभी गोपिकाएं किनारे पे हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में जो पीछे खड़ी हैं गोपिकाएं वह अपने पद कंजन शब्द आया है कमल के लिए, अर्थात जो कमल रूपी उनके चरण, कोमल चरण हैं, उन चरणों के पंजों पर खड़ी होकर के उझक करके उद्धव जी को देखने का प्रयास करती हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि उझक पद कंजन पे, पंजन के पे पेख पेख पाती छाती छोहन छबै लगी। उन्होंने देखा, उझक के कृष्ण की तरफ उद्धव को देखा और उद्धव ने जिस पत्र को लेके आए थे उद्धव जी, कृष्ण के द्वारा जो पत्र दिया गया था, उस पत्र को सभी ले लेती हैं, छीन लेती हैं, फाड़ के सबके हाथों में छोटे छोटे टुकड़े आते हैं और उस टुकड़ों को लेकर के कहते हैं पेख पेख छाती छबै छोहन तबै लगी। कहती हैं कि सभी ने उसको लिया और बड़े प्रेम के साथ, बड़े स्नेह के साथ उसमें कृष्ण की छवि है ऐसा विचार करके अपने हृदय से लगा लिया और सब कहने लगी हमको लिखो है कहाँ, अर्थात मेरा नाम कहाँ लिखा है, हमको लिखो है कहाँ, मेरा नाम कहाँ लिखा है, मेरा नाम कहाँ लिखा है, ऐसा सभी गोपिकाएं जो हैं वह कहने लगी। फिर आगे चलते हैं, कहते हैं चाहत जो सब संजोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में हियो तो बिलसो रहे। कहे रत्नाकर सो अंतर्मुखी है ध्यान, मंजुख ही कंज लगी, ज्योति में धस्यो रहे। ऐसी करोलीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विलास बिक्षो रहे। मोह बस जोहत बिछोह जी जौको छुही, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। यहाँ पर जब गोपिकाओं की इस प्रवृत्ति को, इस भाव को देखते हैं उद्धव जी, तो सोचते हैं कि चलो अब इसी समय हम अपने ज्ञान का बखान करते हैं और उस ज्ञान से गोपिकाओं की इस मोह जाल को समाप्त करते हैं, इनकी मोह को खत्म करते हैं। वह अपनी बातों को कहना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि चाहत जो स्वबस संजोग श्याम सुंदर को, वह गोपिकाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे गोपिकाओं, यदि आप ये चाहती हो कि जो श्याम सुंदर अर्थात कृष्ण हैं वह आपके स्वबस, आपके अपने वश में हो जाएं, आपको उनकी प्राप्ति हो जाए, तो जोग के प्रयोग में
ही तो बिलशुर हो। तो योग का प्रयोग करिए, अर्थात अपने अंतर मन को, योग को अर्थात योग करिए और अंतर में ही, अपने हृदय में ही कृष्ण को देखने का प्रयास करिए, जो कृष्ण आपके हृदय में ही विराजमान है। आप उनको बाहर मत खोजिए, आप उनको अपने हृदय के अंदर, अपने हृदय में देखिए, देखने का प्रयास करिए। फिर आगे कहती हैं, कहे रत्नाकर सो अंतर्मुखी है ध्यान। वह कहते हैं कि ध्यान अर्थात जो भक्ति है, जो भाव है, वो अंतर्मुखी होता है। जो परमात्मा होते हैं ना, वो अंतर अर्थात हृदय में विराजमान होते हैं, वह बाहर कभी किसी को प्राप्त नहीं होते। इस प्रकार का ज्ञान उद्धव जी दे रहे हैं। आगे कहते हैं कि मन जो ही ये कंज लगी जगी ज्योति में धसे रहो। मानो यहाँ मंजू शब्द आया है मधुरता के लिए, कोमलता के लिए। ही कंज, ही का मतलब हृदय, कंज का मतलब कमल। जो कमल रूपी तुम्हारा कोमल हृदय है, उस कोमल हृदय में ही कृष्ण की प्रेम की ज्योति जगा लो। जो कृष्ण आपके हृदय में बसा हुआ है, उसको वहां जागृत करो, अर्थात हृदय में जागृत करो, उसको बाहर मत खोजो। फिर आगे कहते हैं ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में। वो कहते हैं कि अपनी आत्मा को उस परमात्मा में इस प्रकार से लीन कर दो, इस प्रकार से विलय कर दो, इस प्रकार से उसमें समाहित कर दो कि जामय जड़ चेतन विलास विक्षय रहे। कि जड़ और चेतन अर्थात संसार में दो तत्व होते हैं, एक सजीव होता है, एक निर्जीव होता है, और दोनों में ही ईश्वर का वास होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि अपने इस जड़ और चेतन अर्थात आत्मा और परमात्मा का जो संयोग है, उसमें इसी चेतना को विकसित कर दो, अर्थात उसमें कृष्ण को जन्म दे दो। कृष्ण का जन्म उसी में हो जाए, ईश्वर के रूप में कृष्ण तुम्हारे हृदय में समाहित हो जाए। इस प्रकार से तुम योग को धारण कर लो। फिर आगे कहते हैं मोह बस जोहत बिछोह जिए जाको छोही। तुम मोह के वशीभूत होकर के, तुम मोह में पड़ करके, तुम जोहत शब्द आया प्रतीक्षा करना, अर्थात तुम मोह के वशीभूत होकर के कृष्ण के की प्रतीक्षा कर रहे हो, जिससे तुम्हारा बिछो हो गया था। जो कृष्ण तुमको छोड़ करके चला गया है, उस कृष्ण का की प्रतीक्षा तुम मोह के वशीभूत होकर के कर रहे हो। इसको त्याग दीजिए, तुम मोह का त्याग कर दो और अपने अंतर में ही उस कृष्ण को, उसको परमात्मा के रूप में उसको जागृत कर लो। फिर आगे कहते हैं सो तो सब अंतर निरंतर बसे रहें। कहते हैं कि जो कृष्ण जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो मोह के वशीभूत होकर के, वह कृष्ण सभी के अंतर, सभी के हृदय में सदैव बसा रहता है, कभी किसी के हृदय से निकल करके नहीं जाता। वह भी तुम्हारे हृदय में विराजमान है, तुम उसको वही ज्योत के रूप में जागृत कर लो। आगे उद्धव के द्वारा इस प्रकार के शब्दों को सुन करके जो गोपिकाएं हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो आगे लिखा है, देखते हैं। कहते हैं सुनि सुनि उद्धव की अकह कहानी कान, को थहरानी को थन ही थिरानी है, कह रत्नाकर ऋषानी बरानी को बिलखानी बिकलानी बिथकानी है। शेद को शेदुसानी को भरि दृग पानी रही, को भूमि भूमि परी भूमि मुरझानी है, को श्याम श्याम के बहक बिलरानी को कोमल करे जो थामी सहम सुखानी है। उद्धव की इस प्रकार की बातों को सुन करके जो गोपिकाएं हैं उनकी क्या मनोदशा है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति हुई है, उसको यहाँ रत्नाकर जी बड़े भाव से लिखते हैं। क्या कह रहे हैं कि सुन सुन उद्धव की अकह कहानी कान। जो उद्धव जी हैं उनके मुख से इस अकह कहानी, जो कहानी नहीं सुननी चाहिए गोपिकाओं को, जो सुनना नहीं चाहती हैं, ऐसी कहानी, ऐसी बातों को सुन करके अपने कान से, फिर नीचे को थहरानी, कोई गोपी वहां खड़ी है, वो थहरानी अर्थात बिल्कुल कांप जाती है। फिर आगे कहते हैं को थाना ही थिरानी है, कोई स्तब्ध हो जाती है, बिल्कुल चढ़वत खड़ी, मूर्तिमान खड़ी होकर के खड़ी हो जाती है, अर्थात उसकी चेतना ही गायब हो गई हो, समाप्त हो गई हो। आगे फिर कहते हैं कि कहे रत्नाकर ऋषानी बरानी को। रत्नाकर जी कहते हैं कि उसकी, उद्धव की ऐसी बातों को सुन करके कोई ऋषानी, कोई नाराज हो जाती, क्रोधित हो जाती है। बरानी को अकड़ करके, कोई स्त्री उसमें ऐसी गोपिका है जो अकड़ करके बिल्कुल उद्धव से लड़ पड़ने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ बरानी शब्द है अकड़ जाने के लिए, अर्थात कोई गोपी है जो अकड़ जाती है और उद्धव से लड़ लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। फिर आगे कहते हैं को बिलखानी, को बिलख करके फूट फूट कर रोने लगती है। फिर क्या बिकलानी बिथकानी है, को बिकल हो जाती है, बिथकानी को फिर वहां से कांपने लगती है, व्याकुल हो जाती है। फिर आगे कहते हैं को शेदसानी, कोई गोपिका है जो शेद का मतलब संस्कृत में शेद कहते हैं पसीने को, अर्थात कोई ऐसी गोपी है जो पसीने से सन जाती है, अर्थात पसीने से भीग जाती है बिल्कुल। फिर आगे कहते हैं को भर दृग पानी रही, कोई गोपी ऐसी है कि जिसके नेत्रों से दृग पानी, अर्थात दृग का मतलब दोनों नेत्र होते हैं, दोनों नेत्रों से जल गिरने लगता है, आंसू गिरने लगते हैं। फिर आगे है को भूमि भूमि
परी भूमि मुरझानी है। कोई ऐसी गोपिका है जो घूम करके चक्कर खा करके धरती पर गिर जाती है, उसको चक्कर आ जाता है। फिर आगे कहते हैं को श्याम श्याम कही बह की बिललानी है। कोई गोपी ऐसी है जो श्याम श्याम कहती है, कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण कृष्ण कहते हुए बिलख बिलख करके रोने लगती है। फिर आगे है कोमल करे जो थामी सहम सुखानी है। कोई गोपिका ऐसी है जो अपने कोमल हृदय को पकड़ करके सहम जाती है, वो बिल्कुल निश्चेत हो जाती है और धरती पर बैठ जाती है वहीं पर। फिर आगे है इस प्रकार के दृश्य को देख करके जो गोपिकाएं हैं और उद्धव हैं, वहां गोपिकाएं नाराज होती हैं और उद्धव को उलाहने देती हुई कह रही हैं कि कान्ह दूत कैथो ब्रह्मदूत है पधारो आप, धारे धारे प्रण फेरण को मति ब्रजबारी की, कहे रत्नाकर पर प्रीति रीति जानत ना, ठानत अनीति आदि रीति ले अनारी की। माने हम कान्ह ब्रह्म एक ही हैं, कहो जो तुम तोहु हमें भावती न भावना अनारी की, जानी जय है बनी बिगरी न बारिधता बारिध की, बूंदता बिलहे बूंद बिबस बिचारी की। गोपिकाएं कह रही हैं अपनी व्यथा को सुनाते हुए, उनको उलाहना देते हुए कहती हैं कि कान्ह दूत कह दो ब्रह्मदूत है पधारो आप। हमें नहीं लगता कि तुम कन्हैया के दूत बन के आए हो। कान्ह दूत कह दो ब्रह्मदूत है पधारो। मुझे नहीं लगता, हमें नहीं लगता ऐसा कि तुम कन्हैया के दूत बन के आए, कृष्ण के दूत बन करके आए हो। हमें लगता है कि तुम ब्रह्म के दूत बन के, चूंकि ब्रह्म की बात कर रहे हो इसलिए हमें लगता है तुम ब्रह्म के दूत बन करके आए हो। फिर आगे गोपिकाएं कहती हैं धारे प्रण फेरण को मति ब्रजबारी की। हमें लगता है कि तुमने प्रण कर लिया है, तुम प्रतिज्ञा करके आए हो कि जा करके गोकुल की जो ग्वालिने हैं उनकी मति, उनकी बुद्धि को हम फेर देंगे, उनकी बुद्धि को पलट देंगे, ऐसा प्रण करके आए हो आप। फिर आगे वो कहती हैं कहे रत्नाकर पर प्रीति रीति जानत ना। वो गोपिकाएं उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि उद्धव हमें लगता है कि तुम प्रीति अर्थात प्रेम की जो रीति होती है, उसका जो मार्ग होता है, उस मार्ग को, प्रेम के मार्ग को नहीं जानते, प्रेम की रीति क्या होती है, उसका नियम क्या होता है, उसको तुम नहीं जानते। फिर ठानत अनीति रीति आन लय अनारी की। कहते हैं तुम अनीति करके अर्थात जबरदस्ती तुम अनीति करके, अनीति ठान करके यहाँ अनाड़ी की भांति अपने ज्ञान को देने चले आए हो। प्रेम का जो ज्ञान तुम दे रहे हो वह कोई ज्ञान हो, कोई प्रेम नहीं है, तुम अनीति करके प्रेम का ज्ञान दे रहे हो हमको। आगे चलते हैं, कहते मानो हम कान्ह ब्रह्म एक ही कहो जो तुम। चलो हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए, कहें मानो हम, चलो हमने मान लिया कि कान्ह ब्रह्म एक ही, कि कन्हैया और ब्रह्म एक ही हैं जो तुम कह रहे हो। चलो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि कन्हैया और ब्रह्म, जिस ब्रह्म की बात तुम कर रहे हो वह ब्रह्म एक ही हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। किंतु तोहु हमें भावती ना भावना अनाड़ी की, लेकिन फिर भी हमको तुम्हारे द्वारा दिए गए इस ज्ञान की जो ज्ञान है यह हमको भा नहीं रहा था, हमको पसंद नहीं आ रहा है, हम इसको धारण नहीं कर सकते हैं। आगे गोपिकाएं कहती हैं जय है बनी बिगड़ न बारिधता बारी की। बारिधि, बारिधि शब्द आया समुद्र के लिए, और बारिधता का मतलब समुद्रता, उसकी विशालता के लिए है। गोपिकाएं कह रही हैं जिस प्रकार समुद्र है, समुद्र में जो वर्षा की बूंदें पड़ती हैं और वर्षा की बूंदें पड़ने से उसकी ना तो समुद्र की गहराई कम होती है, अधिक होती है, ना तो उसका किनारा, उसका छोर बदल जाता है, अर्थात उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। उसी प्रकार से बूंदता बिलहे बूंद विवश बिचारी के, हम जैसी जो कोमल जो गोपिकाएं हैं, यदि हम कृष्ण को छोड़ करके तुम्हारे ब्रह्म की बात मान लें, तुम्हारे ब्रह्म को धारण कर लें, तो तुम्हारे ब्रह्म का कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ब्रह्म कैसा है, वो अथाह समुद्र की भांति है, उसमें हम जाएंगे तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उसका भी ना तो कुछ बनेगा ना बिगड़ेगा, लेकिन हमारा जो अस्तित्व, स्वयं का जो अस्तित्व है वह समाप्त हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। कहते हैं जो गोपिकाएं कि चिंता मन मंजुल पवार धूर धारण में कांच मन मुकुर सुधार रखबे कहो। हे उद्धव जी, आप हमारे पास जो चिंतामणि रूपी जो चिंतामणि रूपी जो मणि है, अर्थात कृष्ण का प्रेम या कृष्ण रूपी जो चिंतामणि हमारे पास है, उसको तुम उसको कह रहे हो कि तुम उसमें धूल डाल के उसको हम जो शुद्ध पवित्र जो चिंतामणि रूपी जो कृष्ण है हमारे पास, हम उनको भूल जाएं और तुम्हारे ब्रह्म को धारण कर लें जो धूल के समान है। फिर आगे कहती हैं कांच मन मुकुर सुधारी राखबे को है, और जो हमारा मन है कांच रूपी अर्थात जो दर्पण रूपी हमारा जो मुकुर शब्द आया है, मुकुर का मतलब हो दर्पण, अर्थात जो दर्पण रूपी हमारा मन है उसको साफ करके रखने की बात कर रहे हो। और फिर क्या कर रहे हो, कह रहे हैं कहें रत्नाकर वियोग
आगे सारण को। हे रत्नाकर जी, आप ये कहना चाहते हैं या कह रहे हैं कि हम वियोग रूपी अग्नि को बुझाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे? वियोग रूपी अग्नि को तो बुझा लें, किंतु उद्धव हाय हमको बयारे भाखिबो कहे, आग को बुझाने की बात कर रहे हैं और उस पर से हवा भाखिबो, भाखिबो का मतलब होता है खाना, अर्थात हमको हवा खाने की बात कर रहे हैं, जबकि हम विरह की अग्नि में पहले ही जल रहे हैं और उस आग को बुझाने के लिए अब हवा की बात कर रहे हैं। यदि हवा मिलेगी तो आग और तेज हो जाएगी और हम जल के उसमें खाक हो जाएंगे। इस प्रकार से आगे गोपिकाएं और कहती हैं उद्धव रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके, ताको रूप ध्यायबो और रस चाखिबो कहो, ऐते बड़े विश्व माही हेरे हुन पह जाहि, ताहि त्रिकुट में नयन मुँह दिलाखिबो कहो। हे उद्धव, जो जिस ब्रह्म की बात आप कर रहे हैं वो ब्रह्म कैसा है? ना तो उसमें रूप है, ना रस है, ना तो उसमें कोई आकार है, ना किसी प्रकार की कोई आकृति है, जो हर प्रकार से रूप रस आकार से हीन है और इस संपूर्ण संसार में कहीं उसका कोई अस्तित्व नहीं है। कह रहे नहीं, ताको रूप ध्यायबो और रस चाखिबो कहे, ऐसे ईश्वर, ऐसे ब्रह्म के रूप को ध्यान करने के लिए, उसके प्रेम के रस को चखने की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, आए हो सिखावन जोग मथुरा पे तो के करें ऐते बड़े विश्व माही हेरे हो न पाए जाएं। इतने बड़े संसार में जिसको खोजने से जो प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसे ब्रह्म की बात आप कर रहे हो। ताहि त्रिकूट में नयन मोदी लाखिबे कहें। त्रिकूट शब्द आया है, त्रिकूट में नेत्रों के मध्य में, नासिका के ऊपर जो मध्य भाग होता है जहाँ तिलक किया जाता है उसको त्रिकूट कहा जाता है। वह गोपिकाएं कह रही हैं कि जो ब्रह्म इस संपूर्ण संसार में खोजने से प्राप्त नहीं हो सकता, उसको नेत्र बंद करके त्रिकूट तथा मध्य में उसको देखने की बात आप कर रहे हो। उद्धव जी, इस प्रकार की बात हमको अच्छी नहीं लग रही है। आगे फिर कहते हैं, इन बातों को सुनने के बाद फिर गोपिकाएं उनको लाहने दे रही हैं। कहते हैं आए हो सिखावन को जोग मथुरा पे तुके। कह रही हैं कि तुम मथुरा से चल करके हमको योग की बात सिखाने आए हो। उद्धव, ये वियोग के वचन बतराओ ना। हे उद्धव जी, इस प्रकार से वियोग के वचन, वियोग के शब्द मत कहो आप हमसे। फिर आगे कहती हैं, कहे रत्नाकर दया कर दर्श दिन हो। रत्नाकर जी अर्थात उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हम तुम्हारे अंदर हम श्री कृष्ण की प्रतिमा, श्री कृष्ण की छवि का अवलोकन कर रहे हैं। अर्थात तुम कृष्ण का संदेश लेकर के आए हो तो हम तुम में कृष्ण की ही छवि देख रहे हैं। किंतु हे उद्धव जी, इस प्रकार के वियोग के वचन आप मत बोलिए हमसे। फिर आगे कहती हैं कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा पे तो के। तुम मथुरा से चल करके यहाँ योग की बात सिखाने आए हो। हे उद्धव जी, आप इस प्रकार के वियोग के वचन मत कहिए। कहे रत्नाकर दया कर दरस दिनो। रत्नाकर जी अर्थात उद्धव जी से कह रही हैं कि आपने दया किया, हम पर कृपा किया कि यहाँ पर आकर के हमको आपने दर्शन दिया अपना। फिर आगे कहते हैं, दुख दरिद्र को तो पे अधिक बढ़ाओ ना। हे उद्धव जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि हमारे हृदय में, हम पहले से ही दुखी हैं, दर्द में है, और अभी आप हमारे हृदय और दुख और दर्द को मत बढ़ाइए। फिर आगे कहते हैं कि टूक टूक हुए हैं मन मुकुर हमारो है, चूंकि हो कठोर बाहन बैन पाहन चलाओ ना। हमारा जो मन रूपी दर्पण है, या दर्पण रूपी, हमारा जो दर्पण रूपी मन है वह टूट करके कई टुकड़ों में बट जाएगा। विज्ञान की बात है कि यदि एक दर्पण पूरा हो तो उसमें एक चेहरा दिखाई देता है, किंतु जैसे ही वह दर्पण टूट जाता है उसमें जितने खंड हो जाते हैं उतने खंडों में इतने स्वरूप दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए यहाँ गोपिकाएं कह रही हैं कि टूक टूक हुए हैं मन मुकुर हमारे। हमारे मन जो है टूट करके, मन रूपी जो दर्पण या दर्पण रूपी जो मन है यह टूट करके बिखर जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कठोर पत्थर के रूप में आप वैन अर्थात वाणी बोल रहे हो, आप पत्थर रूपी जो वाणी चला रहे हो, इससे हमारा मन, दर्पण रूपी जो मन है यह टूट जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कह रहे हैं आगे, एक मनमोहन तो बस के उजारो मोही, ही मैं अनेक मनमोहन बसाओ ना। वो गोपिकाएं उद्धव से प्रार्थना करती हैं, उनसे विनती कर रही हैं कि हमारे मन में एक मनमोहन बसे थे, एक कृष्ण बस गए थे, और वह कृष्ण बस करके हमको उजाड़ करके, हमको अनाथ करके चले गए। अब हमारे मन में अनेक मनमोहन, आप अनेक कृष्ण को मत बसाइए। हे उद्धव जी, हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक पहले से लेकर 6वें पंक्ति तक हम लोगों ने आज अध्ययन किया। 7वें से 11वें तक का जो बच रहा है उसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए अगली वीडियो में हम लोग 7वें से लेकर के 11वें तक के का जो दोहा है, जो कविता है, उसका अध्ययन करेंगे।
तब तक के लिए हम लोग आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। यदि कहीं कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको संपर्क कर सकते हैं, हम उसका आपको समाधान देंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।